यह कहानी है दो बहनों की, सीमा सीमा और रानी रानी की, जो भारत के एक सूखे छोटे से गांव में रहती थी। उनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता को बीमारी ने जकड़ लिया था। गरीबी और निराशा उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। सीमा, जो सिर्फ 14 साल की थी, अपने से 5 साल छोटी बहन रानी और बीमार पिता की देखभाल की जिम्मेदारी उठाती थी। उनके पास न कोई जमीन थी, न ही कोई नियमित कमाई का साधन। गांव में सूखा पड़ने के कारण कुएं सूख गए थे और खेती-बाड़ी भी चौपट हो चुकी थी। हर सुबह सीमा को मीलों दूर पैदल चलकर एक ही बचे हुए गहरे कुएं से पानी लाना पड़ता था। उसका शरीर धूल और पसीने से ढका रहता था और थकावट उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। रानी, छोटी होने के बावजूद हिम्मत न हारने का पाठ सीमा से सीखती थी। वह अक्सर कहती थी, दीदी, एक दिन हमारी भी जिंदगी में हरियाली आएगी। एक दिन जब पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो सीमा को शहर जाकर दवा लानी पड़ी। शहर पहुंचने पर उसे पता चला कि दवा बहुत महंगी है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। निराश और टूटी हुई सीमा सड़क के किनारे बैठ गई और रोने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी नर्सरी पर पड़ी, जहां छोटे छोटे पौधे बिक रहे थे। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि एक पेड़ लगाना 100 यज्ञ करने के बराबर है। उसी क्षण सीमा ने तय किया कि वह निराशा में नहीं डूबेगी। वह जानती थी कि उनके गांव को सबसे ज्यादा जरूरत पानी और हरियाली की है। उसने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से कुछ बीज और एक छोटा सा फावड़ा खरीदा। जब वह घर लौटी, तो रानी ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ दीदी? सीमा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, रानी, हम अब किसी और के सहारे नहीं रहेंगे। हम अपने खेत को फिर से जिंदा करेंगे। हम इस सूखे को हराएंगे। बूंद बूंद प्रयास और जीत। अगले ही दिन से दोनों बहनों ने काम शुरू कर दिया। उनके पास पानी सीमित था, इसलिए वे हर बूंद को ध्यान से इस्तेमाल करती थी। रानी छोटे छोटे गड्ढे खोदने में सीमा की मदद करती थी। वे जानते थे कि एक बड़ा पेड़ तुरंत नहीं उग सकता, लेकिन छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इस सूखी जमीन पर तो पत्थर उगेंगे, पेड़ नहीं। लेकिन सीमा और रानी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दिन-रात मेहनत की। जब भी वे थक जाती थी, तो एक दूसरे को देखती थी और रानी का वह वाक्य याद करती थी, दीदी, एक दिन हमारी भी जिंदगी में हरियाली आएगी। 6 महीने बाद एक चमत्कार हुआ। उनके छोटे से खेत में, जहां गांव वालों ने सिर्फ सूखा देखा था, वहां हरे भरे छोटे पौधे निकलने लगे। 1 साल बाद उन पौधों ने छोटे पेड़ों का रूप ले लिया। पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को पकड़ना शुरू किया, जिससे बारिश का पानी जमीन में रिसने लगा और धीरे धीरे आसपास के कुएं भी रिचार्ज होने लगे। गांव में पहली बार उन्होंने अपने प्रयास से पानी का एक छोटा सा स्रोत बनाया था। गांव वालों ने जब यह देखा, तो वे शर्मिंदा हुए और साथ ही प्रेरित भी। उन्होंने सीमा और रानी से मार्गदर्शन लिया और मिलकर पूरे गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। सीमा और रानी ने न केवल अपने पिता को अच्छी दवा और देखभाल दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची हिम्मत अंधेरे में भी रोशनी की तलाश करती है। हार मत मानो। जब पूरी दुनिया कहे कि यह असंभव है, तब भी अपने लक्ष्य पर डटे रहें।